लेंथ ऑफ tangent, length of tangent drawn from an external point Px1, y1 on circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 will be, इस पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट P x1, y1 इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये लेंथ PA और PB इक्वल होती है, तो दैट इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB बराबर, ये लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो दैट इसके लिए क्या करना है, इस x1 y1 को इस सर्कल की इक्वेशन में रख दीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, यह लेंथ ऑफ टेंजेंट। नोट करेंगे, देखते हैं क्यों है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, रीजनिंग इसकी देखते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए इस सर्कल का सेंटर कितना हो, -g -f, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये है रेडियस r, r रेडियस कितनी है रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, PC स्क्वायर डिस्टेंस मॉडल देखें कितना हुआ x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस R स्क्वायर कितना हुआ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, स्क्वायर करेंगे आएगा x1 स्क्वायर, इधर से आएगा y1 स्क्वायर, g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये है PA स्क्वायर, तो इसका रूट लेंगे तो वही लेंथ P आ गई, यही सेम PB भी है, देखिए PB भी क्या है रूट ओवर PC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर सेम है, तो इसलिए PA और PB इक्वल है। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें बताएं। इसी से रिलेटेड नोट में कुछ और पॉइंट फिर आगे देखें टेंजेंट से रिलेटेड, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है तो पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, दैट इज फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, एक टर्म है पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट किसी पॉइंट का के लिए लिखा हो, फाइंड द पावर ऑफ पॉइंट, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दीजिए, जो वैल्यू आ रही है वही पावर ऑफ पॉइंट होता है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये है पावर ऑफ पॉइंट। इसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर है। इफ पॉइंट इज एक्सटर्नल, पॉइंट अगर आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इनसाइड है तो ये पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव होता है, इस पर है
कर्व के ऊपर है तो पावर ऑफ पॉइंट 0 होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव होती है। पावर ऑफ पॉइंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लिख लें, पावर ऑफ पॉइंट में बी पॉजिटिव और निगेटिव, और पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव, निगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट कहाँ पे है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है या कर्व के ऊपर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये फिर से डायग्राम बना लेते हैं। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की गई, ये पी था, ए बी, लेट अस अज्यूम लेंथ ऑफ टेंजेंट एल है, रेडियस सर्कल की आर है, ये हो गया सेंटर सी, ये है पी, ये पॉइंट है x1 y1, सेंटर है माइनस जी माइनस है। अब अगर हमें ये एंगल कैलकुलेट करना हो, एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो? ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल? r अपॉन l होगा। tan थीटा will be r upon l, radius upon length of tangent, and angle between tangents अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, that will be 2 थीटा। यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर लो, उसका डबल करेंगे, वही है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। इसी डायग्राम के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट करना हो, PACB इज इक्वल टू, नोट करेंगे इसे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया PACB, इस ट्राइंगल के एरिया का 2 टाइम्स कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल, क्या हो गया एरिया r इंटू एल। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो ये आ जाएगा r इंटू एल। नेक्स्ट लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सरकम सर्कल ट्राइंगल PAB, इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल होता, कौन सा ट्राइंगल? PAB, मतलब इन तीनों के वर्टिसेस से पास होने वाला जो सर्कल हो। सरकम सर्कल क्या होता है? जो तीनों वर्टिसेस से पास हो ट्राइंगल के। क्वाड्रिलेटरल है तो उनके चारों वर्टिसेस से पास हो। तो ध्यान से समझिए, फिर नोट करिएगा। ये देखिए एंगल 90 है, ये 90 है, वो ये भी 90 होगा। इन दोनों के सम कितना हुआ? 180। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल P और एंगल C का सम भी 180 होगा, और अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यही सर्कल C से भी पास हो रहा होगा। तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB विल बी सेम एज सर्कम सर्कल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया, क्वाड्रिलेटरल PACB। और इस सर्कल के लिए ध्यान से देखें तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री एंगल किसमें मिलता है? सेम ही सर्कल में। मतलब ये PC क्या होना चाहिए इस सर्कल का? डायमीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं दिस इज अ सर्कल विथ PC एज डायमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो पीसी को डायमीटर लेकर के सर्कल की इक्वेशन हमें पता है, पी पता है x1 y1, सी पता है माइनस जी माइनस एफ। तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? दैट विल बी इक्वल टू x minus x1 into x minus of minus g, x plus g plus y minus y1 into y minus of minus f, y plus f is equal to 0। ये है नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताएंगे इसमें, किसी को भी कोई इशू है तो बताइए। फोर्थ, ठीक है, और पॉइंट्स इसके बाद बताते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सभी लोग। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल्स x square plus y square is equal to a square and x square plus y square is equal to b square are at right angles, are at right angle. Find the locus of their point of intersection. Find the locus of their point of intersection. Tangents are drawn to circles. X square plus y square is equal to a square and x square plus y square is equal to b square are at right angle. इन पे जो टेंजेंट्स ड्रा कर रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट एंगल, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना है कि क्या हो। करिए कैलकुलेट कर लीजिए। हो गया बेटा? इन पर जो टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करना। देखिए कैसे हो, ये दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, सेंटर क्या हुआ दोनों का 0 0, एक की रेडियस a और दूसरे की रेडियस b। इस पे जो टेंजेंट्स ड्रा की और इस पे जो टेंजेंट्स ड्रा की ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे, एक आ रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस कैलकुलेट करो। तो ये एंगल तो 90 है। अब ये टेंजेंट है, तो जब इसको हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ये टेंजेंट है
तो इसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे यहाँ पे तो ये भी एंगल 90 होगा, 3 एंगल 90 है तो फोर्थ भी 90 होगा। अब चारों एंगल 90 डिग्री है तो कैसा ट्रायंगल हो गया ये, सॉरी क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल। ये बी है साइड, तो ये साइड भी बी होगी और ये साइड भी ए होगी। इसको ओरिजिन को पी से ज्वाइन करो तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओपी बराबर क्या आएगा, रूट ओवर आर ओपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और ओपी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से देखो क्या है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर नोट कर लीजिए और बताएं कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the equation of tangents. Equation of tangents drawn to a circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 is equal to 0, passing through 7,4. Passing through 7,4. Find the equation of tangents drawn to this circle passing through 7,4, जो 7,4 पॉइंट से पास हो रहे हैं और इस सर्कल पर टेंजेंट उनकी इक्वेशन कैलकुलेट करें। करिए कैलकुलेट। सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन ऐसे लिख लें, परफेक्ट स्क्वायर बना के। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो लिख लें एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4y को वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 9 प्लस 4 13 ऐड करना पड़ेगा, आगे इधर भी 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, 16 दैट इज 4। अब इस सर्कल पे कोई भी टेंजेंट लिखनी हो तो हम किस में लिखते हैं, स्लोप फॉर्म में। लेट टेंजेंट भी, क्या लिखोगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस a क्या हुआ 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट से पास हो रही है, 7,4 से, तो 7,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस 7,4 इज ऑन इट, 7,4 ये जो पॉइंट है इसके ऊपर, इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू 4 रखेंगे और x की जगह रखेंगे 7, तो आ गया 4 प्लस 2 6 बराबर 7 माइनस 3 4m प्लस माइनस 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। इस 4m को इधर ले आइए और स्क्वायर कर लेते, तो आ जाएगा 6 माइनस 4m का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। कितना हो गया, 36 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 48m बराबर 16 प्लस 16m स्क्वायर। देखिए m स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो रहा है और आपको पिछली क्लास में बताया था m स्क्वायर अगर कैंसिल हो रहा हो तो एक रूट किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, और बाकी बचा क्या 48m बराबर 36 माइनस 16 20, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 20/48 मींस दैट इज 5/12। ये दो रूट आ गए।
अब ये रूट है और ये पॉइंट मालूम है आपको, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन लिख लीजिए। Therefore, tangent will be first one 4 7 से पास हो रहा है तो y माइनस y1 बराबर m, इंफिनिटी रखेंगे 1/0 इंटू x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 7, ये एक टेंजेंट होगी। एंड सेकंड टेंजेंट y माइनस 4 इज इक्वल टू m 5/12 इंटू x माइनस x1 x माइनस 7, ये सेकंड टेंजेंट होगी। ये आंसर नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ tangent, find the length of tangent from any point, find length of tangent from any point on the circle, on the circle S1 x square plus y square plus 2g 1x plus 2f1y plus lambda is equal to 0 to the circle S2 x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus mu is equal to 0। करेंगे इसको सॉल्व। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। इस सर्कल पे, फर्स्ट सर्कल पे कोई पॉइंट है, उससे सेकेंड सर्कल पे जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, नोट कर लीजिए और थर्ड क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, बनाइए जल्दी से, ध्यान से। दोनों सर्कल ध्यान से देखिए, सेंटर्स क्या है, दोनों के सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायग्राम बना लीजिए और कोशिश करिए इसको। सेंटर क्या है पहले का, माइनस G1 माइनस F1 और दूसरे का भी माइनस G1 माइनस F1। तो इस तरह की सिचुएशन है, ये पहला सर्कल S1 और दूसरा S2 कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का ही सेंटर माइनस G1 माइनस F1। अब H1 पे कोई पॉइंट है, इससे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं इस H2 पे, तो ये लेंथ था टेंजेंट कैलकुलेट करना। ये तो मान लीजिए इस पे पॉइंट है x1 y1, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PA क्या होगी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग PA की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट ओवर x की जगह x1, y की जगह y1 लिखेंगे। तो x की जगह x में रखोगे h2 में x1, तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस म्यू, ऐसा बन जाएगा। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये x1 y1 को भी अभी हमें रिमूव करना है। x1 y1 तो वेरिएबल है, कोई पॉइंट हो सकता है। अब ये x1 y1 जो पॉइंट है इस फर्स्ट सर्कल के ऊपर, तो फर्स्ट सर्कल पे है, तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।
तो इस फर्स्ट सर्कल में अगर हम यहाँ रखें तो ये वैल्यू होगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस लैम्डा। तो इस फर्स्ट फोर की प्लेस पे लिखेंगे माइनस लैम्डा, तो आ गया रूट ओवर म्यू माइनस लैम्डा। ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इसके नाम माइनस लैम्डा लिखो तो रूट ओवर म्यू माइनस लैम्डा। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, फाइंड P for which the power of a point P 2, 5 is negative with respect to a circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p is equal to 0। फाइंड p स्मॉल p, ये भी कैलकुलेट करना है जिसके लिए इस पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट क्या हो, नेगेटिव हो, एंड द सर्कल neither touches nor intersects the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे इसको। P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए इस पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट इस सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या हो, नेगेटिव हो, और ये सर्कल इस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को न टच कर रहा हो न ही इंटरसेक्ट कर रहा हो। करिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। बनाएं और बताएं क्या आंसर है। ये बताया ना पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को इस सर्कल में रखो, वही पावर ऑफ पॉइंट है। नेगेटिव है तो लेस देन 0। अभी जो पॉइंट पढ़े थे लेंथ ऑफ टैंजेंट पावर ऑफ पॉइंट, उन्हीं पर बेस्ड है। देखिए पावर ऑफ पॉइंट इसमें रखेंगे 2, 5 तो सेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस p, ये नेगेटिव, तो p क्या हुआ, लेस देन 29 माइनस 76 कितना जाएगा 47, p लेस देन 47। देख लीजिए अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर अगर सी से बड़ा है तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, इक्वल है तो टच करेगा। जी स्क्वायर लेस देन सी है तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, इंटरसेप्ट भी नहीं करेगा। ये इंटरसेप्ट में पढ़ा था हमने। तो सिंस सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, therefore g square must be less than c and f square must be less than c। ये x इंटरसेप्ट में आता है 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, उससे आ जाएगा जी स्क्वायर लेस देन सी और ये एफ स्क्वायर लेस देन सी। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ देखिए जी 2gx होता है, जी कितना हुआ
-4 और c कितना हुआ p, यहां से लिखोगे g स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 लेस देन p, मतलब यहां से क्या हो गया 16 p से छोटा, मतलब p 16 से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से f स्क्वायर ये होता है 2f, f की वैल्यू हो गई -6 का स्क्वायर 36 लेस देन c p, तो p क्या हुआ ग्रेटर देन 36। इन तीनों में कॉमन वैल्यू p यहाँ है 16 से ग्रेटर और इधर है 36 से ग्रेटर, तो कॉमन क्या हुआ 36 से ग्रेटर होगा तो 16 से भी ग्रेटर हो जाएगा, और 47 से लेस, तो आंसर आ गया p की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए 36 से लेकर 47 तक होनी चाहिए। ये आंसर नोट कर लीजिए। अब बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को? क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। A point moves such that a tangent from it to the circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 is equal to 0. Test. Double the length of the tangent to the circle x square plus y square is equal to 4. Find locus of this point. इस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उससे इस सर्कल पे जो टेंजेंट की लेंथ है वो इस सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ का डबल है, तो उस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करें। बहुत ही आसान है, पॉइंट को h के एज्यूम कर लें, लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों पे निकालिए, इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट इसका डबल कीजिए, h को x से k को y से रिप्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। बनाएंगे सभी लोग? बनाइए, कोशिश करिए। देखा गया इसमें एक पॉइंट से फर्स्ट सर्कल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट और जो सेकंड पे है, फर्स्ट सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेकंड की लेंथ ऑफ टेंजेंट की डबल है। लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट इज h, तो सिंस PA बराबर क्या है 2 टाइम्स PB, ये क्या होगा इसमें h के रख दो, x की जगह h, y की जगह k और उसका स्क्वायर रूट ले लो, ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6 बराबर 2 टाइम्स PB क्या हुआ, इसमें h के रखो, स्क्वायर रूट लो तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4, ये होगा ना, स्क्वायर कर दीजिए अब इसका, और h की जगह x, k की जगह y लिख दीजिए, तो वही लोकस हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y प्लस 6, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4, एक तरफ लिख दे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 22 बराबर 0, ये आंसर हो गया। बताइए कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लें।
नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स chord of contact and chord with a given midpoint next है equation of pair of tangents chord of contact and chord with a given midpoint. सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन सभी कर्व में एक ही पैटर्न है इनकी इक्वेशन लिखने का। और क्या मतलब होता है इसको देख समझते हैं। इसमें कर्व जो होता है उसको हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं। लेट सर्कल बी, मान लीजिए सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, या जनरल सर्कल लेंगे कोई है, एंड पॉइंट है x1 y1 जिससे हम लोग कैलकुलेट करें। तो इसमें हम 3 टर्म्स डिफाइन करते हैं। देयरफॉर s एक टर्म लेते हैं। s क्या होता है? इस कर्व की इक्विवेलेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरे को ले आइए एलएचएस में, इसी को कहते हैं s। यहाँ सर्कल है, सर्कल की जगह कोई भी दूसरा कर्व हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो है s टर्म। एंड द टर्म है s1। s1 क्या होता है? x को x1 से, y को y1 से रिप्लेस कर। ध्यान से सुन लें, नोट कर लीजिएगा। x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 लिख दें, इसी उसी को कहते हैं s1। कर्व को क्या कहते हैं? s, और ये है x के प्लेस पे x1 लिखिए, पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। एंड एक और टर्म डिफाइन करते हैं t। t होता है एक्स स्क्वायर को, s वाले में एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दीजिए। यह टेंजेंट में करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1, x है तो x प्लस x1/2। ऐसे ये 3 टर्म डिफाइन करते हैं। नोट कर लें। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये अगर हम बात करें, एक सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट ड्रा की गई, ई ए पी बी, पॉइंट है x1 y1। तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या लिखो? यही पेयर ऑफ टेंजेंट्स वाला पॉइंट होना चाहिए एक्सटर्नल। ये है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी की ज्वाइंट इक्वेशन, दैट इज s1 बराबर t स्क्वायर। क्या होती है इसकी इक्वेशन? s इंटू s1 बराबर t स्क्वायर। अगर आपको प्रूव करना हो कि s1 बराबर t स्क्वायर, तो देखिए ध्यान, s इंटू s1, x और y में डिग्री 2 की इक्वेशन हो जाएगी। t का स्क्वायर करोगे तब भी डिग्री 2 की, मतलब ये डिग्री 2 की इक्वेशन हो, डिग्री 2 की इक्वेशन है। अब ये लाइंस की इक्वेशन कैसे? ये देखिए पॉइंट x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है। कैसे? इसमें रखोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, इधर भी आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम वन। तो a p से सेटिस्फाई कर रहा है, a जो है इसको सेटिस्फाई करता है सर्कल को, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। इस t को भी सेटिस्फाई करता है, देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आएगा। तो a और b भी इस कर्व के ऊपर है और p भी है, तो 2 डिग्री की इक्वेशन जिसपे p भी हो, a भी हो, b भी हो, तो वो यही 2 लाइंस ही तो हो सकती हैं, CA एंड PB, स्ट्रेट लाइंस। इसलिए इनकी ज्वाइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन,
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो वर्ड है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को ही हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इसको एब्रिविएशन में COC बोलते हैं। तो ये जो लाइन AB है दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज T बराबर 0। बस ये जो T है और जो कर्व की इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर को x(x1) से y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करना है, x को x + x1/2 से, जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है उसी के इक्विवेलेंट। लेकिन पॉइंट यहाँ एक्सटर्नल होता है, ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। और जैसा आपको मैंने बताया कि जितने भी कर्व हैं अपने सिलेबस में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में ऐसे ही लिख सकते हो इक्वेशंस। सिमेट्री, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट में डायग्राम अलग होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए ही डायग्राम, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट के लिए डायग्राम ऐसे बनेगा। एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट बताओ, ये मिड पॉइंट है P(x1, y). अब इस कॉर्ड की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है AB, तो इसकी इक्वेशन होती है T बराबर S1। डायरेक्टली ये लिख सकते हैं T = S1। बाकी सर्कल है तो आप इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हो या इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू वही आएगी। सर्कल में क्या होता है, जब भी सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं किसी भी कॉर्ड के, तो कहां जाकर वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है। इसका स्लोप आप इससे निकाल सकते हो, PC का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से m बराबर क्या हो जाएगा y1 + f/x1 + g। इसका स्लोप m है तो इस लाइन का स्लोप AB का जो परपेंडिकुलर होगी -1/m। इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ AB डायरेक्ट ऐसे लिखो या फिर इस तरह से बनाओ, y - y1 बराबर स्लोप यहां से आ गया माइनस टाइम्स x1 + g अपॉन y1 + f इंटू x - x1। नोट करेंगे कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। नोट कर लीजिए, फिर तो पॉइंट और बताते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ज्वाइनिंग P(α) and Qb। Equation of chord joining 2 points P(α) and Qβ। एक chord की इक्वेशन जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिल रही। जो सर्कल है x² + y² = a²। सर्कल है x² + y² = a²। P(α) का मतलब क्या है, उस पॉइंट का पैरामीटर अल्फा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा a cos α, a sin α। वो पॉइंट P जो अल्फा है कोऑर्डिनेट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a cos α, a sin α। ऐसे ही दूसरा पॉइंट अगर है Qβ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a cos β, a sin β। इनको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की इक्वेशन आप PQ 2 पॉइंट फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आती है x cos α + β/2 प्लस y sin α + β/2 इज इक्वल टू a cos α - β/2।
This is equation of chord joining point alpha and beta. अल्फा और बीटा को ज्वाइन करने वाली chord लिख लें। इक्वेशन ऑफ PQ। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents drawn at P alpha and Q beta will be, अल्फा और बीटा पे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे P पे, अल्फा पे और Q बीटा पे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब ये x1 y1 है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और उसकी इक्वेशन लिखिए, इससे इक्वेट कीजिए तो x1 y1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लिख रहा हूँ, क्या आएगा, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये कॉर्ड अगर याद है तो इससे डिवाइड करो, a x वाला टर्म इनटू a, लेकिन अपॉन यानी y कोऑर्डिनेट आएगा a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। प्रूव करने के लिए आप इसे x1 ले सकते हो, कॉर्ड की इक्वेशन लिखो और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दोनों को कंपेयर करो, नोट कर लीजिए इसे। और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents to circle x square plus y square is equal to a square at P alpha and Q beta, where modulus of alpha minus beta is equal to 120 degree and locus of point of intersection of tangents to this circle at P alpha and Q beta, where modulus alpha minus beta is equal to 120 degree. नोट कर लीजिए, बनाइए इसे। इसी पर बेस्ड है बनाए जल्दी से, सभी लोग बना लीजिए। तो क्या होगा इस पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या है, यही तो है। इसको h का देते हैं, इसे किए तो h लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है अल्फा बीटा पर, तो h बराबर हो गया a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड k कितना हुआ, a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 120 डिग्री है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना हो गया, 60 डिग्री। अब cos 60 लिखो या माइनस 60 लिखो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसके प्लेस पे रखेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू हो गई 1/2 cos 60 डिग्री 1/2 ए, 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, तो h बराबर आ गया 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड k बराबर आ गया 2a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 h की जगह x k की जगह y लिखेंगे तो लोकस क्या हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये तो आंसर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो बताइए। सेकंड फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट P find locus of a point P which moves such that the angle made by the pair of tangents the pair of tangents drawn to the circle x square plus y square is equal to a square is 60 degree। नोट कर लें एक पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है जो कि इस तरह से मूव करता हो कि उससे जो पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रा की गई इस सर्कल पे उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा हो 60 डिग्री बन रहा है। बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग बनाए। सेकंड एक पॉइंट P का लोकस जो इस तरह से मूव कर रहा है कि इससे जो एंगल बन रहा है पेयर ऑफ टैंजेंट्स बनाते हैं ऐसे ही बना लीजिए सर्कल x एक्सिस y एक्सिस वहां गया होते हैं ये है सेंटर हो गया 0 0 इनसे जो पेयर ऑफ टैंजेंट्स है इसका एंगल कितना है 60 डिग्री ये PA और PB के बीच का एंगल इसको ज्वाइन करिए इसके सेंटर से तो ये एंगल कितना होगा ये 30 होगा ये भी 30 होगा टोटल है 60 ये 90 डिग्री एंगल ये है रेडियस A इस राइट एंगल ट्राइंगल में sin 30 डिग्री कितना होगा A अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस पॉइंट P का ही लोकस निकालना है P को h के ले लीजिए sin 30 होता है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PC बराबर कितना आ गया 2a PC डिस्टेंस फार्मूला से रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 2a ये होगा ना स्क्वायर कर दीजिए और h की जगह x k की जगह y लिख दीजिए तो वही लोकस है तो लोकस कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 3 find locus of midpoints of find locus of midpoints of chords of circle
फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ chords ऑफ सर्कल x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, which passes through a fixed point a comma b lying outside circle, बनाएंगे एक कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि ए बी किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं जो कि पॉइंट आउटसाइड है सर्कल। बनाइए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 3, उन सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करें जो कॉर्ड्स किसी पॉइंट ए बी से पास हो रही हैं, सर्कल के बाहर वो पॉइंट ए बी। बना लें थोड़ा सा डायग्राम तो उससे आसान हो जाएगा। देखिए एक सर्कल, इनके उन सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट मान लेते हैं एच के जो कि बाहर ए बी से पास हो। ऐसे और भी कॉर्ड्स हो सकते हैं। ये एच के वेरी कर रहा है जो ए बी से पास होंगे आउट से। इसको सेंटर से जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, सेंटर इस सर्कल का कितना होगा माइनस जी माइनस है। सेंटर को जब मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं किसी भी कॉर्ड में तो वो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 90। ऐसे किसी भी इससे ज्वाइन करोगे एंगल 90। तो स्लोप इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें। इसका स्लोप कितना है 2.5 से k प्लस f अपॉन h प्लस g इनटू इस लाइन का स्लोप k माइनस b अपॉन h माइनस a इज इक्वल टू -1। अब h की जगह लिखो x, k की जगह y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख लो तो लोकस हो जाएगा x प्लस g इंटू x माइनस a, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलएचएस में जाए प्लस y प्लस f इंटू y माइनस b इज इक्वल टू 0। ये है लोकस। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लें सभी लोग और नोट करिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर है ये पॉइंट्स? चलो फिर और क्वेश्चंस अगली क्लास में ले लेते हैं। नोट कर लीजिए।